चलिए बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम ट्रायंगल्स का एक और वेरी हाई लेवल थिंकिंग स्किल क्वेश्चन लेके आए हैं। और बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ, ये आपके सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। दैट इज सीबीएसई 2025 का ये फाइनल का क्वेश्चन है जो मैं आज आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जाऊँगा। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके ऊपर करने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टी भी सीखनी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बार बच्चों ध्यान से देखिएगा। कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक हमें ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, इन विच सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मतलब सी से हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, सच दैट दिस इज द कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ये शो करना है ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल किस पे होना चाहिए बच्चों, एट पॉइंट ए। तो अब बच्चों इसको अगर हम समझें पहले डायग्राम के थ्रू, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में जो हमने राइट एंगल ड्रॉ करा है ऑन ए बी, है ना, ए बी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। यहाँ पे बच्चों हमने राइट एंगल जो है दैट इज, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन, बच्चों अगर हमने राइट एंगल किस पे दिखाना है, राइट एंगल एट यहाँ पे ए दिखाना है बच्चों, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, राइट एंगल एट हमने इसमें दिखाना है ए। ठीक है, राइट एंगल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों ए पॉइंट, और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो हमें ये दी हुई है, दैट इज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी क्वेश्चन की भी करेक्शन कर लेना बच्चों। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि भी सी डी जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, सी डी जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी, है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अगर हमें शो करना है एंगल ए पे राइट एंगल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कंडीशन को भी चेंज कर लेते हैं बच्चों। इसके अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशन होगी वो ये होगी, जो ए डी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू क्या होगा, डी सी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है सारी चीजें। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये शो कर दिया कि जो बी सी का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, अगर मैंने ये चीज प्रूफ कर दी, क्या क्या शो करा मैंने, बी सी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं बी सी का ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ए, और ए पे हमारा क्या होगा बच्चों, राइट एंगल होगा। ए पे क्या होगा, सारे बोलो, राइट एंगल। ठीक है, अब हम सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब हम प्रूफ में जाएंगे तो कौन सी ट्रायंगल में जाएंगे, नंबर वन, इन राइट ट्रायंगल सर जा रहे हैं ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल किस में जा रहे हैं सर, ए डी बी। अब हमें पता है जो ए बी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा प्लस बी डी स्क्वायर होगा बच्चों। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में। ठीक है, अब अगर दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएं दैट इज ए डी सी, कौन सी ट्रायंगल में चले जाएं, ए डी सी, तो उसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी सी में प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, सी डी स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, सी डी स्क्वायर, है ना। क्लियर है मेरी बात ये बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले इस ए बी डी ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डाल दिया बच्चों, फर्स्ट केस, दैट इज यूजिंग विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फिर सेम हमने क्या करा, सेकंड ट्रायंगल में चले गए, दैट इज ए डी सी में चले गए, उसमें हमने क्या करा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैंने क्या आपको बोला था, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल चाहता हूं तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, जो बी सी स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, ये चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑन एडिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या बनेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस डी सी या सी डी स्क्वेयर, है ना, क्लियर। चलिए अब मुझे बताइए जहां ए डी स्क्वेयर है उसकी कोई मैंने वैल्यू लिखी हुई थी बच्चों, पढ़ लें क्या दी हुई है। दिस इज गिवन टू बी बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी, क्लियर। तो अब बच्चों इसमें देखिए एक आइडेंटिटी बन गई आपके पास, कौन सी आइडेंटिटी बन गई जरा ध्यान से देखिए। दिस इज ए स्क्वेयर, दिस इज बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो दिस इज बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वेयर। तो बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी सी स्क्वेयर, क्योंकि बी डी में अगर मैंने डी सी जोड़ा तो क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वेयर। तो हमने ये शो कर दिया जो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों हमारा, बी सी का स्क्वेयर, है ना। दैट इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, बी सी का स्क्वेयर। नाउ व्हाट वी कैन राइट बाय द कन्वर्स ऑफ विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बाय द कन्वर्स ऑफ विच थ्योरम, सारे बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच जो राइट एंगल होगा एट विच एंगल, एंगल ए। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है ट्रायंगल एबीसी में हमें AD जो है दैट इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर ऑन विच साइड, BC, सच दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ये बात क्लियर है। Then prove that triangle ABC is a right angle triangle in which right angle at A। अब वो कहता है अगर ट्रायंगल ADB में चला जाऊं, किस में चला जाऊं, ADB में, तो AB स्क्वायर जो होगा वो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। इसे हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल ADC में चला जाऊं तो मेरे पास AC स्क्वायर जो होगा वो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। ये भी बात सबको क्लियर होगी। इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया और इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आपस में क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सारे बोलो, ऐड। तो क्या लिखा मैंने बच्चों, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप बोलोगे सर मैंने ऐड क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अगर मैंने इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करना है तो BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। और BC अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा दैट वर्टेक्स शुड बी अ राइट एंगल। तो मैंने जो दो इक्वेशंस बनाई हैं उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब फिर हमने क्या करा बच्चों, AD स्क्वायर जहां पे तुम्हें नजर आ रहा है उस AD स्क्वायर को हटा के हमें जो कंडीशन गिवन थी दैट इज BD इंटू DC, मैंने वो कंडीशन को रिप्लेस कर दिया। यस है सबका। चलो अब इसमें बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगी जरा याद करके बताओ। सर दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB विच कैन बी रिटन एज A प्लस B का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको 2AB ले लिया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ABD प्लस DC का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, BC स्क्वायर। फिर हमने एक लाइन लिखी बच्चों, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल in which right angle at angle A। Why right angle at angle A? Because BC जो होगी that will be the longest side, BC will be the longest side और longest side के जो opposite angle होता है that is equal to right angle। and this question is very important, CBSE 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, नोट इट डाउन।